मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं कक्षा 7 में आपको संस्कृत में पाठ 5 पंडिता रमाबाई पढ़ा रही हूँ। आप सब अपनी पुस्तक खोलें तथा मेरे साथ पाठ की हिंदी आप देखेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई 1858 यानी 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत का 1858 ईस्वी में जन्म हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति शोचनीया आसीत, शोचनीय थी यानी बहुत खराब थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण यानी संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां प्राय संस्कृत नहीं पढ़ा करती थी। स्त्रीणां किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु पंडित डोंगरे ने, पंडित डोंगरे जी कौन थे? इनके पिता। रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी के लिए संस्कृत का अध्ययन, उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम, इसके लिए, सह उन्होंने समाजस्य, समाज की प्रताड़ना अपि असहत भी सही। अनंतरम, बाद में रमा अपि स्वमातु, रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमयाः पिता विपन्न संजात। कालक्रमेण समय बीतने पर रमा के पिता का निधन हो गया। तस्याः पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्षः दिवंगिता। उसके माता पिता और ज्येष्ठः यानी बड़ी बहन दुर्भिक्षः अकाल, उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल के कष्ट में यानी पीड़ित, अकाल से पीड़ित होकर मारे गए। उस समय अकाल पड़ा और वो तीनों उसमें मर गए। तदनंतरम, उसके पश्चात रमः स्वज्येष्ठ भ्राता, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम, पैरों से समग्र भारतम अभरमत, पैदल ही पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे, घूमने के क्रम में सा कोलकाता प्राप्ता, वे कलकत्ता पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येण सा, वहाँ पर संस्कृत की विद्वत्ता प्राप्त कर इन्होंने, सा मीन्स इन्होंने, तत्र वहाँ, कहाँ? कलकत्ता में, पंडिता और सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, इन उपाधियों से विभूषित हुई, इन्होंने ये उपाधियाँ प्राप्त की। तत्र एव सा, वहाँ पर ही उन्होंने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदा अध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात, इसके पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, इसके बाद इन्होंने स्त्रियों की वेद आदि शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किए कि स्त्रियों को भी वेद पढ़ना चाहिए। 1880 अर्थात 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में इन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधैक वर्षात, अर्थात 1.5 वर्ष बाद ही, सा मीन्स सह, आधे मीन्स आधा, एक यानी एक और आधा साथ में, 1.5 वर्ष पश्चात तस्याः पति दिवंगतः, इनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदनंतरम, उसके पश्चात
ये पुत्रिया मनोरमा सह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, नारियों की शिक्षा के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य यानी उच्च शिक्षा आयोग के समक्ष सामने नारी शिक्षा विषय पर सा इन्होंने स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य वहाँ ईसाई धर्म का स्त्री विषये स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से ये प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई इंग्लैंड देश में रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश पहुंची। तत्र सा वहाँ उन्होंने भारतस्य विधवाया स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, अर्थ यानी धन, संचय में इकट्ठा करना। वहाँ इन्होंने भारतीय विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा, भारत लौटकर इन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदनम अस्थापयत, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रय में इस आश्रम में निस्सहाया असहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकणम काष्ठ कलादिनांच, वहाँ स्त्रियों को छपाई टाइपिंग और काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षणम अपि भी प्रशिक्षण लभवन्ते स्म प्राप्त होता था। परम लेकिन इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, फिर यह सदन यानी उनका वो घर, वो जो जहाँ पर वो सिखा रही थी वो स्थान पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। स्थानांतरित यानी दूसरी जगह पहुँच जाना, स्थान बदल जाना, ट्रांसफ़र जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव, वहाँ पुणे नगर के पास कीड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया स्थापितम, इन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापयन्ति, आज भी यहाँ पर निराश्रित स्त्रियाँ सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। कहाँ? मुक्ति मिशन स्थान में किड़गांव में आज भी वो स्थान है और वो मिशन चल रहा है। 1922 यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधन अभवत, रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वे देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति, ये दोनों ये नाम हैं। इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस तरह आप पाठ की हिंदी पूरी पढ़ेंगे, पाठ को याद करेंगे हिंदी को अच्छी तरह। साथ में मैं प्रश्न उत्तर इसके आपको लिखकर प्रेषित कर रही हूँ, वो प्रश्न उत्तर आप कॉपी में उतारेंगे। पाठ की हिंदी कॉपी में नहीं लिखनी है, पाठ का अभ्यास कार्य पूरा आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।